परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और ये सुबह का टाइम प्रभु परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ा सा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति की किताब 48 अध्याय से हम जो बातें मनन कर रहा है, 48 वाक्य में हम देख सकते हैं कि याकूब का यफ्रईम और मनश्शे को आशीर्वाद देना, ये बात को हम इधर देख सकता है। उसका 90 पद के हम पहला भाग तक हमने याद किया था। आज हम उसका आगे थोड़ा देखेंगे। उल्पत्ति की किताब 48 अध्याय उसका 90 पद की आखिरी भाग। उसने कहा, उसको मेरे पास ले आके मैं उन्हें आशीर्वाद दूँ। है ना, उसको बोलता था मैंने को परमेश्वर ने दान दिया हुआ बच्चा लोग है। वो सुनकर उसने बहुत खुश हो गया है। वो बता रहा है उनके पास लेके आ जाओ, मैं उनको आशीर्वाद करे। हमारा एक अच्छा स्वभाव इधर हम देख सकता है कि एक दादाजी का एक अच्छा स्वभाव हम देख रहे हैं। उनका पोतों को कितना प्रेम कर रहे हैं, उसको बेटे को उनका प्रेम किया है, उससे भी साथ साथ उनका पोते को भी, उनका बच्चों को भी वो प्रेम करने वाला एक दादाजी को हम इधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम हमारा बच्चों को, हमारा पोतों को हम कितना प्रेम कर रहा है। कभी कभी ऐसी होता है, बच्चे लोग हैं वो थोड़ा गड़बड़ करता है घर पे। जब दादा दादी नाना नानी सब क्या करता है, बच्चों लोगों को श्राप देता है, श्राप देता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी कभी भी हमारे मुंह से एक श्राप का शब्द हमारे बच्चों को, हमारे पोतों के ऊपर ना निकले। हमेशा हम याकूब की जैसी उनको आशीर्वाद देने वाला बन जाए। आशीर्वाद की आवाज़ें हमारे घर से निकले। परमेश्वर हमारा बच्चों को, हमारा अगले पीढ़ियों को परमेश्वर मदद करेगा, उनको अनुग्रह करेगा। इसलिए हम भी परमेश्वर के सामने हमारे बच्चों को, हमारे पोतों को, सबके लिए प्रार्थना भी करना, उनको एक आशीर्वाद की बातें हम हमेशा बोलने वाला होना चाहिए। 10वें पद में, इस्राएल की आंखों बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब याकूब उन्हें उसके पास ले गया और यूसुफ उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूम चूम कर गले लगा दिया। देख, उसको थोड़ा आंख में तकलीफ था, इतना बराबर देख नहीं पाता था, परंतु जोसेफ ने उनका दोनों बच्चों को उनके पास लेके गया है। उनको क्या कर दिया है, चूम कर गला लगा दिया है। देख एक दादाजी का, पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर का प्रेम कितना है, प्रेम कितना है ना। ये प्रेम करने का मन हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को प्रेम करने वाला एक स्वभाव। ऐसा नहीं है हम बच्चों लोगों को डांटना ही है, बच्चों को डांटना है, कुछ गलतियां देखेगा तो उनको डांटना है, वो भी एक प्रेम की निशाना है। हम डांटते हुए उनको आगे बढ़ाना है, उसी के साथ साथ हम उन लोगों को प्रेम भी करना है। कभी भी एक गलत शब्द बच्चों लोगों के ऊपर हम ना बोले, एक श्रापित का शब्द हमारा मुंह से ना निकले, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। याकूब के जीवन से वही हम देख सकता है। एक परमेश्वर को, उनका योसेफ को भी, हाँ, वो सोचेगा तो इस मिस्रईम की एक ऊंचा पोजीशन में है, उनको बच्चे को कोई कमी नहीं है। मिस्रईम की अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे होगा, उनका भविष्य भी अच्छा होगा। जोसेफ के कारण उनको भी एक अच्छा पोजीशन में इजिप्ट में मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है। कोई मनुष्य के रीति से देखेगा तो पिताजी का आशीर्वाद, ये बुढ़ा आदमी का आशीर्वाद लेने का क्या जरूरी है, ऐसी सोचता था। अभी हमें तो कभी ऐसी सोचता है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारा सब कुछ है, हमारा पीढ़ियों को रहने के लिए धन दौलत है मेरे पास। अभी मैं मेरा पिताजी के पास ये बच्चों को लेके क्यों जाएगा, ये बुढ़ापे के एक बुढ़े के पास क्यों लेके जाएगा, ऐसी वो सोच सकता था। परंतु जोसेफ के जीवन में ऐसी सोच कभी नहीं देखा है।
उसने उसका पिताजी को इतना आदर किया है, इसलिए इतना ऊंचा पोजीशन में आने के बाद भी वो अपना बच्चों को आशीर्वाद दिलवाने के लिए पिताजी के पास लेके जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना भी बौद्धिक रीति से ऊंचा उठे, परंतु परमेश्वर को आशीर्वाद, हमारा माता पिता का आशीर्वाद, हमारा दादा दादी का आशीर्वाद, नाना नानी का आशीर्वाद, ये भी हमारे साथ बहुत बहुत जरूरी है ना। उसका इतना प्रेम। 11वां पद में, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा ना थी कि मैं तेरी मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। देख, कितना कितना खुश होकर अपना मन में, अपना हृदय में परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए एक बात ये बता रहा है, मैंने सोचा तुम मर गया है, तुम्हारा मुंह कभी भी मैं नहीं देखूंगा। मैं ऐसी ऐसी जो सब याकूब बोलता था, मैं उसको पाताल में जाके मेरे बेटे के साथ रहेगा, कभी मैं मेरे बेटे को नहीं देख पाएगा। परंतु इधर कितना एक धन्य बात है, मैंने कभी सोचा नहीं था, उसका उल्टा ये बात परमेश्वर ने किया है। सिर्फ मैं तुम्हारा मुंह नहीं, तुम्हारा वंशिका भी, तुम्हारा बच्चों को भी देखने के लिए परमेश्वर ने मुझे इतना आशीर्वाद किया है, आशीर्वाद किया है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है देख सकता है। हमारा परमेश्वर ऐसी है, हम सोचने से भी, हम परमेश्वर से मांगने से भी अधिक आशीष हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर है ना। इधर देख, उसको कितना आशीष, उसने सोचा भी नहीं था, उसने कभी प्रार्थना भी नहीं किया हुआ है ना, इस फिर भी परमेश्वर ने उनका जीवन में इतना आशीष किया, इतना आशीष किया। हमारा परमेश्वर ऐसी है, हम देख सकता है, हम सोचने से, हम पूछने से भी बढ़कर हमारे जीवन में आशीष देने वाला, हमारे ज़रूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर की ओर हम भरोसा रखना। हम जानता है कि हन्ना ने एक बेटे के लिए प्रार्थना किया, परंतु शमूएल के देने के बाद और भी कितना बच्चों को हन्ना को दिया हुआ है। और हम देख सकता है कि ये एलिशा का वो चेले का पत्नी विधवा हो गया, उसने वो कुछ कर्जदार है वो वापस करने के लिए एलिशा से के आके मांगा था, परंतु हम जानता है कि परमेश्वर का बहुत अद्भुत कारण उसको वो कर्जदार वापस करने के नहीं, आने वाला दिनों में उनका बच्चों के साथ जीवन बिताने के लिए भी उसने उसके लिए प्रावधान किया है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। ये परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए, कैसी वो धन्यवाद के साथ आंखों से आंसू आते हुए याकूब ये बात को बता रहा है, ऐसी हमेशा हमारे आंखों से भी आंसू आने के जैसे परमेश्वर का बहुत बड़ा बड़ा काम देखने के लिए, परमेश्वर के एक अच्छा बच्चा बनकर जीवने के लिए ऐसी परमेश्वर हमको सगायदा करे। हम परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताए। 12 पद में देख सकता है कि तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटने के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिरते दंडवत किया है। देख, इतना ऊंचा एक पोजीशन में रहने वाला यूसुफ कितना कितना दीन बन गया है अपना पिताजी के सामने। अब कितना भी बड़ा बने, कितना भी महान बने, परंतु हमारे माता पिता के सामने हमारा पोजीशन हमेशा एक बच्चे के जैसी होना चाहिए। हम जानता है कि आजकल ये बौद्धिक रीति से ऊंचा उड़ जाता है जब हमारा माँ बाप को हम भूल जाता है, हमारा माँ बाप को हम वृद्धालय में छोड़ के चले जाता है, परंतु जोसेफ कितना देखभाल कर रहा है, उसको दंडवत कर रहा है, उसके सामने अपने आप को दीन बना रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, एक अच्छा नमूना है जोसेफ का। परमेश्वर हमको सहायता करे, अब एक हमारा बच्चों को, पौधों को प्रेम करते हुए जीने के लिए और हमारा माता पिता को आदर करते हुए ये याकूब की जैसी, जोसेफ की जैसी एक जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।